राम राम। आज का हमारा जो विषय है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनके होतब के अंग से है। होतब होतब का मतलब है होनहार। होनहार जो होना है वो होके रहेगा। यह जो देश है मृत्युलोक, यह होण काल के अंदर आता है और उसका परिणाम यह है कि यहाँ पर जो होना है वो होते रहेगा। लेकिन उसमें भी संतों ने कहा है, होने तो होके रहे अनहोने ना हो, जाको राख साइया मार सके ना कोई, जाको राख साइया मार सके ना कोई। यहां पर जो होना है वो होते रहेगा, उसमें कोई दुमत नहीं है। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो पिछले ही 15 दिनों में जो अहमदाबाद में घटना घटी, 240 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक जो वह इमरजेंसी डोर तोड़कर कूदा और एक महिला जो ट्रैफिक में अटक गई और 20 मिनट लेट हो गई। मतलब यहां पर जो होना है होते रहेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बड़ा ही सुंदर कहते हैं, जो नर को हुण्यो लिख्यो सो मत आवे दाय, पर भाते नर उठ कर वाही करे उपाय। ज्यों मतलब जैसा, नर को मतलब मनुष्य का, हुण्यो लिख्यो मतलब होना लिखा है, सो मत मतलब उसकी मति, सो मत आवे दाय उसकी मति वैसी ही बन जाएगी। प्रभाते, प्रभाते मतलब सवेरे, उठ कर वह नित्य प्रतिरोज जैसे उठेगा। प्रभाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वह वही उपाय करेगा। वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई, वो थोड़ा सा भी चूकेगा नहीं। कैसे? जैसे होय पतंगो जीव पड़े दीपक के बाहे। वह जो पतंगा होता है, पतंगा, उस पतंगे को पता है अगर मैं इस दीपक के ऊपर अगर मैं झड़क मारता हूं तो मेरे जो पंख जो है बड़े ही पतले हैं, ये जल जाएंगे। वो जानता है। होए पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गड़े वह स्वयं को जला लेता है, गाड़ लेता है। जले गड़े सुखराम कहे बर्तन का चीखा है, थोड़ा भी कच नहीं रखता, थोड़ा भी बैकफुट पर नहीं आता। जले गड़े सुखराम कहे बर्तन का चीखा है, और जू नर को हुण्यो लिखे सो मत आवेदा। तो ऐसा ये होता है। हम कहते हैं ना, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, आगे आएगा वो विषय। तो अब हम सीधा विषय को शुरुआत करते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का होतब का अंग लिखन थे, सवैया इंदव छंद।
होने की बात अहोनी नहीं होनी, लाख उपाय करो नर आई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भेव बताऊं लाई। घड़ी सो पोहर पलकन ठाड़, भ्रमत जुग सो जाय बिलाई। यू होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे न किया सु भाई। होने की बात अहोने नहीं हुई, लाख उपाय करो नर आई। मतलब होतम मतलब होनहार। इसका अर्थ ऐसा है कि भविष्य में जैसा होना होगा वैसी ही बात होती है। न होने की बात कभी नहीं होगी। मतलब जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। किसी मनुष्य ने लाख उपाय किए तो भी न होने की बात कभी भी पूरी नहीं होगी। हम यहां पर कोशिश करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये धंधा करूँगा, मैं वो धंधा करूँगा, मेरी ऐसी पढ़ाई करूँगा, मैं वैसी पढ़ाई करूँगा, मैं ऐसे कमाई करूँगा, वैसे कमाई करूँगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो बात होने वाली है वो होके रहेगी, और जो नहीं होने वाली है वह कभी नहीं होंगी। एक जगह पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी। कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर। देही के संग चिट्ठी लिखाणे, तेरे किए कछु होवत नाही। तू कहता है कि मैं यूं करूंगा, मैं त्यों करूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यूं करूं त्यों करूं, निकल गया क्या करूं। हमारे कहने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। कीड़ी, कीड़ी का मतलब चींटी। चींटी को कितना चाहिए? कीड़ी को कण, उसको कितना दिया परमात्मा ने? मण भर दे दिया, मण के मन शक्कर के बोरे दे दिए। हाथी को कितना चाहिए? कीड़ी को कण दियो मण कुंजर। कुंजर मतलब हाथी। हाथी को मण भर चाहिए, उसको वन के वन दे दिए। कहते कि हंस जो है वह मोती खाता है। किसी हंस ने डिसाइड किया कि चलो मैं शहर जाऊंगा, बढ़िया कमाई करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अच्छे क्वालिटी के मोती लूंगा और फिर खाऊंगा। तो क्या यह संभव है? यह असंभव है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलिका कह गए सबका दाता राम। मिलेगा, जो तेरे भाग्य में है वो जरूर मिलकर रहेगा। तुझे उस पर विश्वास करना चाहिए जिसने तुझे यहां पर जन्म दिया। और यहां पर जो हो रहा है
वह तो हो तब है। तू लाख कोशिश कर ले, जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अब देखो, नारद मुनि जो है, नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भेद बताऊं लाई। गुरु महाराज सारी बातें जो है हमारे सन्मुख रख रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि नारद मुनि जो है एक घड़ी भर, एक प्रहर क्या, एक पल भी कहीं खड़ा नहीं रह सकता। नारद मुनि पूर्ण योगेश्वर है। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, वो तो 3 लोक में, क्षण में मृत्यु लोक, क्षण में पाताल लोक, क्षण में स्वर्ग लोक, तीनों लोकों का भ्रमण जो है वे करते रहते हैं। एक पल भी वो कहीं रुक नहीं सकते। अब हम अगर कहीं गए, हम सत्संग में जाते हैं या वहाँ से लौट के आते हैं, या कहीं हम सफ़र में जाते हैं, अगर 12 घंटा 18 घंटा अगर जर्नी हो गया तो हम लोग थक जाते हैं, दूसरे दिन आराम करने की सोचते हैं। तो यह जो नारद जी जो है, यह जो 3 लोगों का भ्रमण कर रहा है, क्या ये थकते नहीं होंगे क्या? लेकिन नारद मुनि को जो दक्ष राजा है उसके श्राप के चलते वे एक जगह खड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही होने के बाद आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो होनी है वह होनी किसी से टलती रहे ना तो टलेगी। तो गुरु महाराज ने पहली साखी में वही बताया, होने की बात अहोनी नाही, लाख उपाय करो नर आई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भेद बताऊ लाई। घड़ी सोपोहर पलकन ठाड़, भ्रमत जुग सो जाय बिलाई। यू होने की बात कहे सुख देव जी, टारी न टरे किणासु भाई। यह होनी जो है यह किसी से टलती नहीं। आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, सूरज देव तपे सब सारे, आप तो भाग का सिद्ध लिखाई। चंद्र जो देव निर्मल ऐसा, धोती को दाग लग्यो तन माई। समंदर नाम सायर सो मोटा, खारो सो नीर पीवे नहीं कोई। यू होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे नहीं कीणा सुलोई। अब पहली बात क्या बताई हमको? नारद की बात बताई। अब दूसरी बात क्या बता रहे हैं? सूरज, चांद, समुद्र, इनकी बातें बता रहे हैं। अब देखो इनकी बातें कैसी है। सूर्य को लोग सूर्यदेव कहते हैं। वह सारे जगत के ऊपर तपते रहता है, परंतु स्वयं सूर्य रात दिन जो है घूमते रहता है। यह चंद्रमा ऐसा निर्मल देव है कि निर्मल चंद्रमा के ऊपर गौतम के धोती का दाग लगा, ऐसा कहते हैं। यह तो होने की बात है। यह जो समुद्र है, समुद्र
अति विशाल है, उसे सागर भी कहते हैं, परंतु होने के चलते उसका जो पानी है वह खारा हो गया। अब ऐसा खारा पानी जो है कोई पीता भी नहीं। तो यह सूर्य है, चंद्र है, यह जो सागर है, इनके बारे में यह होनी है। होने की बात जो है किसी के टालने से नहीं, मतलब यहां पर जो होना है वो होके रहेगा। और उदाहरण आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं। शिव तो राज देवे धन पूतर, आप तो अंग के राख लगावे। आक धतूरा भांग जपीवे, जुगे जुग डेरू जोय बजावे। विष्णु ले अवतार गर्भ में, मानव देह सुआण धराई। यू होने की बात कह सुखदेव जी, टारी टरे नहीं बहुत सराई। एक एक उदाहरण जिनको हम जानते हैं वह गुरु महाराज हमको यहाँ समझा रहे हैं। जैसे नारद जी की बात बताई, जैसे चंद्र सूर्य की बात बताई, जैसे समुद्र की बात बताई। अब गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो शिव जी है, यह शिव जी क्या करते हैं? यह शिव जी दूसरों को राज्य देते हैं, धन देते हैं, पुत्र देते हैं, लेकिन स्वयं शरीर को राख लगाकर बैठे हुए हैं, भस्म लगाकर बैठे हुए हैं। आंख, मदार, आंख का मतलब मदार, और धतूरा, इसके जैसे जहर भी पी रहे हैं। मतलब दुनिया को सब कुछ दे रहे हैं, पुत्र दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, लेकिन स्वयं की अगर बात मानो तो स्मशान की राख शरीर को लगा रहे हैं। आंख, धतूरा, भांग, ऐसे जहर जो है यह पी रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। और सिर्फ शिव जी की बात है क्या? विष्णु की देखो, अरे वह भी तो अवतार धारण कर ले रहे हैं। वे भी तो स्त्री के गर्भ में, जैसे कौशल्या है, देवकी है, रेणुका है, इनके गर्भ में आकर अवतार मतलब मनुष्य देह धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब जिनको हम पूज रहे हैं, जिनको हम भज रहे हैं, उनके साथ भी यह जो होनी है यह होके रहती है। अगर उनके साथ होनी होके रहती है तो हमारी होनी टल जाएगी क्या? जान जुड़ी रीश समाद अंधेसो, ऊठ तुड़ा प्रे तू पूछ न जाई। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे गुरु महाराज। जितनी जितनी कथाएं हमको यहाँ की पता है, जो जो हम यहाँ पर वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत जो जो जान रहे हैं, इन सब की जानकारी गुरु महाराज बता रहे हैं। क्या समझाते हैं तीसरी कड़ी में गुरु महाराज? अब सीता को हरण, आ गया विषय बराबर। अब सीता को हरण, पिताजी को मरणो, राम उचत हुआ मन माही, जान जुड़ी रीश समाद अंधेसो, ऊठ तुड़ा प्रीतु पूछ न जाही, लव सो कुश भयो जब भारत, चारु ही गारद सो सुन होई,
यूं होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे न किणे से आई। गुरु महाराज की यह जो छंद है, गुरु महाराज का यह जो भाषा है, समझने में थोड़ी टफ है, समझने में, पढ़ने में, लेकिन उसका जो अर्थ है, जो संत है, अन्य संत, उन्होंने भी बड़ा सुंदर तरीके से कहा है। क्या कहा है संतों ने? मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, करम गति टारे नहीं टरी। यह जो कर्म गति है, यह किसी के टालने से नहीं टलती। अभी जो अवतार है, इन अवतारों पर भी कैसे कैसे संकट पड़े हैं। इधर सीता का हरण हुआ और उधर पिता की मृत्यु, वनवास का कष्ट, रहने के लिए जगह नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पहनने की जगह वृक्षों की छाल, राक्षसों का डर, इन सभी बातों से राम का मन जो है बड़ा ही उचट गया। अगर देखा जाए तो रामचंद्र अवतार है, मनुष्य देह गर्भ में आना पड़ा, आकर यहां पर जो होना उनके साथ में है वो होनी हो रही है, मन उछट गया है? जांजुली ऋषि, जांजुली ऋषि के मन में समाधि का अविश्वास आकर उठ गया। इसके लिए वो तुलाधारा के पास चले गए। ये जो जांजुली ऋषि है, ये जो तुलाधारा, इनकी कहानियां हैं। अगर हम कहानियों में अटके रहेंगे तो जो गुरु महाराज संदेश बताना चाहते हैं, जो संदेश छोड़ना चाहते हैं, हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? जांजुली ऋषि की कथा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो संदेश देना चाहते हैं गुरु महाराज है? मतलब समाधि पर का अविश्वास उनका हो जाना, और गए किसके पास में? तुलाधार। तुलाधार अपने कार्य में इतना तल्लीन था, इतना तल्लीन था कि कहते कि उसके सिर के ऊपर चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे ना, जांजुली के, इसलिए उसको अहंकार हो गया था। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आई तो नाम तुलाधार का आया, तो उसका अपना समाधि पर से विश्वास उठ गया और वो तुलाधार के पास चले गए। ये क्या है? ये होनहार है? इतना ही क्यों? इतने जगत जेता जिन्होंने रावण की सेना को मार दिया, वो भी लंका में जाकर रावण जैसा 10 मुंह वाला जो पंडित था, ज्ञानी पंडित था, उसको जीतने वाले ये चारों भाई लोग उससे हार गए। मतलब क्या है? ये होनहार है, हा? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है ये लोगों से गारद हो गए। ये होने की बात है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कहते हैं कि ये होने की बात है, हा? होने की बात अहोनी नाही, लाख उपाव कर्यो नर आणी, जन्म्या जबे तो गीत न गाया, मृत्यु भई सुन रण से प्राणी, शेष फणा सु शेष धर क्वावे, नाक में नाथ जो आण पेराई, यूं होने की बात कहे सुख देव जी, टाड़ी टड़े नहीं किणा सुआई। कितना बड़ा उदाहरण, कितना बड़ा, कितना ग्रेट उदाहरण दे रहे गुरु महाराज। और जो होना है होके रहेगा। अरे जब कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म जबे तो गीत न गाया, मृत्यु भई सुन रण में प्राणी,
जिसका जन्म जो है वह बंदीशाला में हुआ, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ पर कोई राग, कोई उत्सव, आज देखो जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में। लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उस दिन माँ बाप जो है कंस के कैद में थे, इसलिए उस दिन कुछ भी उत्सव नहीं किया गया। आज तो हर गांव में 10 मंदिर होते हैं और 10 मंदिरों में जो है झूठा उत्सव होता है। असल तो वो चीज थी, आज जो चल रही है वो नकल है। जन्म के समय कोई उत्सव नहीं हुआ। और कृष्ण की जो मृत्यु हुई वह प्रभास क्षेत्र में युद्ध भूमि में एक भिल्ल के बाण से हुई। वहां पर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। कहते कि उसके मृतक शरीर को समुद्र में बहते बहते जगन्नाथपुरी में मिला, ऐसा कहते हैं। और उस कृष्ण की जो अस्थि है वह किसी जगन्नाथपुरी के मूर्ति में उसके पेट में रखी हुई है, ऐसा कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा डिटेल में हम चले जाए तो कृष्ण को जाकर 5000 साल हो गए हैं, क्योंकि कलियुग 5000 साल से लगा हुआ है। मंदिर तो अभी 3000 साल से बना है, तो फिर बीच में के 2000 साल जो है अस्थि कहाँ थी, हमको उस पर नहीं जाना। हमको होनहार की बात देखनी है कि जन्म के समय क्या स्थिति थी, मृत्यु के समय क्या स्थिति थी। यह होनहार की बात है। कहते कि उसने कालिया सर्प को 1000, उसको कहते कि 1000 फन थे। उन 1000 फनों में 1000 जो फन थे उनकी नाक में नथ डालकर उसके सिर पर उसने नाच किया। यह तो होने की बात थी। पांडव 5 सती जन सुरा, हे माळे जाय गळावन लागा। राम लक्ष्मण राम कुमावत, राकस बांध पताका भागा। पांडकुता क चले हण सुरो, पाव में तीर लगे जब जेरो। यू होने की बात कहे सुख देव जी, 3 त्रिलोकी में मोड़ी न मोरे। कहते कि 5 पांडव सती थे, भक्तजन थे, शूरवीर थे। इनको भी जाकर हिमालय में गलना पड़ा। ऐसे ही रामचंद्र, जिसको शेष का अवतार कहते हैं, उनको राक्षस मतलब अहिरावण महरावण जो है यह बांधकर पाताल में लेकर चले गए। जो हनुमान है, जो द्रोणागिरी पर्वत उठाकर जब जा रहा था तो ऐसे शूरवीर मारुति के पैरों में भरत का तीर जोर से लगा। ये क्या है? ये सारी होनहार है। ये होनहार त्रिलोकी में किसी से भी नहीं छूटेगी। ये होके रहेगी बिल्कुल पक्का, इसमें कोई दुमत नहीं है। सुनो सब ज्ञानी ध्यानी, ऐसो कौन जानी है। होनहार हो तब सटारी हूं नटर है। बड़े बड़े भूपसो बादशाह बखान कहूँ। देव दाणु राज ऋषि किस कर मर है। सिंगी से सरस रिक तप त्यान ध्यान जो रहे। ताही के कसर तेज इंद्र में गढ़ है। कहे सुख राम ये तो होत बस जो रहे। ऋषि जोगी देव सुई रति नहीं टर है। अंतिम जो लाइन है बड़ी सुंदर है कि ऋषि जोगी देव इनसे भी होनहार टलता नहीं है। सभी ज्ञानी ध्यानी सुनो सब ज्ञानी ध्यानी, ऐसा कौन जानी है। होनहार हो तो बस टारी हूं न टरी है। बड़े बड़े भूपसो बादशाह बखान कहूँ। देव दाणो राज ऋषि किसे कर मर है। अरे संसार में ऐसा जानो
कोई होनहार को टाल सकता है क्या? होनहार किसी से नहीं टलता। बड़े बड़े राजा प्रियव्रत कहते कि जिनके रथ के चक्के से जो 7 गड्ढे बने हैं वे 7 समुद्र कहलाते हैं। और पृथु राजा और रावण जैसे बड़े बड़े राजा, बादशाह जैसे सुलेमान, कि जिसने त्रिलोकी में देव, पशु, जानवर, राक्षस सभी को वश में कर लिया था, उनका मैं वर्णन करके बताता हूँ कि दाऊद, मूसा, इब्राहिम जैसे जो है उनको मैं समझा रहा हूँ। और जैसे देव, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ऐसे, और दानव जो है कुबेर, भार्गव, कुंभकर्ण, जलंधर, हिरण्यपक्ष, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ऐसे, और राजर्षि मतलब विश्वामित्र जैसे दूसरी सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य रखने वाले ऐसे कस कर मर गए। और श्रृंगी ऋषि जैसा श्रेष्ठ ऋषि, उनकी तपस्या और ध्यान कितनी जोरदार थी। अगर भूख लगने के सामने वृक्ष, कहते कि उनको जब भूख लगती थी वृक्ष का, वह जो वृक्ष को एक बार चाट लेते थे, उनके कड़क तेज से इंद्र और मेघ भी डरते थे। ऐसे ऋषि जो है मेनका मतलब अप्सरा के फंद में पड़ गए। तो ये क्या है? तो ये सारी होनहार है। ये होने किसे टल नहीं सकती। हाँ, शंभु सो श्राप जाए दूजी से ती जानी है, पुत्री संजोग भोग घूम ऋषि धर है, राम से भ्रतारताय हाणो लक्ष पायक, रावण से आणग्रह सीता वनवार है, कह सुख राम होत बसो सो जोर है, देह धरी दूज के बस नहीं कर है। कहते कि ब्रह्मा महादेव को ब्रह्मा की सिर काटने के लिए ब्रह्म हत्या लगी थी। ब्रह्मा ने महादेव को श्राप दिया था कि तुम्हारा प्रसाद कोई नहीं खाएगा, इसलिए वो भांग धतूरा वह जो वो भक्षण करते हैं। हाँ, और महादेव ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। धूम्र ऋषि पराशर अपने पुत्री के संभोग करके उसने भोग किया था। यह होनहार की बात है। सीता मतलब जानकी, जिसका राम जैसा भ्रतार, लक्ष्मण के जैसा रक्षक होते हुए भी सीता को रावण ने वन में पकड़कर चुरा कर लेके गया था। यह भी होने की बात है। इस होतव्य को जो देह धर कर आए, ऐसे अवतार, द्विज मतलब ब्रह्मा, इनको भी होतव्य के वश में होना पड़ा। ये पक्का ध्यान में रखो। जो होना है होके रहेगा, हमसे कुछ नहीं होता। ये हुणकाल पार ब्रह्म है। मानसे मथरंग जोग शीश कहीं दो रखा, गोरखा। मानसे मछंद जोग शीश कहीं गोरखा, गृह जाय बंदे गुरु जीर्ण घर पोरखा। नारद न्यावने मतारण रूप पेखिए, 60 सुत जाहे ताही होनहार देखिए। अंजनी अनोपताई पहाड़ मधवासरे, गृह गाव प्रीत बिना बंदी सुत आसरे। गौतम गंभीर ऋष इंद्र विद देखिया, कह सुख राम होनहार सुख तो किया। मच्छिंद्र नाथ के जैसा योगी, जिसका गोरक्षनाथ यह शिष्य है, ऐसा मच्छिंद्रनाथ स्त्रियों के राज्य में जाकर बांधा गया और स्त्री के घर अपना पुरुषार्थ उसने खर्चा कर लिया। वहां से गोरक्षनाथ ने उनको छुड़ाकर, यह तो वहां से छुड़ा कर लाया। यह तो होनहार की बात है। नारद मुनि न्याय से और नियम से चलने वाला, उसको स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। नारदी को 60 पुत्र हो गए। ये तो होनहार की बात थी। उसके पिता गौतम ने ऐसा श्राप दिया था कि तुम्हें, अंजनी को, कि तुम्हारे कुंवारेपन में ही तुमको पुत्र होगा। वह सब छोड़कर, श्राप से डरकर सब कुछ छोड़कर वह जंगल में जाकर, पहाड़ में जाकर बस गई।
लेकिन वहां पर क्या हुआ? अंजनी है अनूप, जिसके उपनाम नहीं दी सकती, उसके पिता गौतम ने श्राप दिया। वह पहाड़ पर जहां पर रही, वहां पर घर नहीं, गांव नहीं, किसी पुरुष से प्रीति नहीं। फिर भी अंजनी को आशा गंभीर मन रहकर कृषि का मन इंद्र के द्वारा ये सारी कथाएं हैं, ये कथाएं हमने सुनी भी है। इतना पहाड़ में रहने के बाद भी मारुति पुत्र ने जन्म ले लिया। गौतम जैसा गंभीर ऋषि, वह इंद्र के द्वारा देखी गई विधि, उसके शरीर पर 1000 भग हो गए। ये क्या है? ये सारी जो है ये होने की बात है, ये कथा हमने सुनी है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऊंच नीच बात सो होनहार बस है, मोहि कुजस कुजस बीज देर मार है। मेरी काया कहाँ होय मैं तो बहुत चाहूं, राजपाट सुख धाम मुख धर मान है। रत्ती को रिजक बात मेरे बस नाय है, करण हार जोग प्रभु आप प्रसिद्ध हो। कह सुख राम तो ज्ञान कर देखिया, ठाम ठाम जाग हरि सम राम आप हो। यहाँ पर जितनी भी ऊंची बातें घटी है या जो जितनी भी नीच बात हुई, ये सारे होनहार के वश में हैं। मुझे तो बीच में यश और उपयश देकर मारते हो। जो होता है वह होनहार के प्रमाण से होता है। मेरा किया होता तो मैं बहुत अच्छा राज्य चाहता हूँ, राज सिंहासन चाहता हूँ, अच्छा धाम चाहता हूँ, अच्छा स्थान चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, ऐसा मन रखता हूँ। मेरे वश में तो रिजक एक रत्ती भर भी नहीं है। मैं अगर चाहूँ कि अब बढ़िया भोजन मिल जाए तो जो भाग्य में होगा वही भोजन मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो हे प्रभु, मैंने सब ज्ञान करके देख लिया, सभी स्थान पर और जगह पर सर्वत्र आप हो, रमने वाले राम आप ही हो, आपके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं हो। तुम ही करण हार होनहार साइया, मन का कियास कदे होत नाही कबहूं। ज्ञान सो विज्ञान हम सारे सोज देखिया, क्रम सो बिंदु सो भ्रम भागा श्रम जाबहूं। होनहार बात सो तो पाली नहीं जाय है, जोग विधि चावता सो होय बिजोग सोई। कह सुख राम प्रभु तुम बिन कर्णहार, और बात सब विध देखिए न कोई है। हे स्वामी जी, आप करने वाले हो, जहां पर जो भी हो रहा है आप ही होनहार हो। फिर मेरा किया हुआ क्या होता है? मन का किया अगर होता तो क्या नहीं होता। मैंने ज्ञान और विज्ञान सभी खोज कर देख लिया, सभी कर्मों का विध्वंस होकर भ्रम भाग जाएगा। परंतु होनहार की बात यह मनाई होती नहीं है। जिस विधि से योग मेल चाहता हूं उसका तो योग हो जाता है। आदि सदगुरु राम जी महाराज कहते हैं कि आपके बिना प्रभु जी करने वाला दूसरे कोई विधि मैंने नहीं देखी। को कहे सब राम कर है, कोई सहोण पदार्थ बोले। को उस जीव प्राप्त गावे, हाथ करीस सोई हर बोले। राई शमशेर नहीं कम जाफा, इसो प्रमाण अचकत बोले। सो विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी हुए ओ भ्रम खोले। कोई कहता है यह सब राम कराता है, करने वाला राम है। कोई कहता है होनहार जैसे करेगा वैसे सब होते रहेगा। कोई कहता है जीव के कर्म से प्रमाण से जीव को प्राप्त होता है। ऐसे जीव हाथों से कर्म किया होगा वही उसका भाग्य लिखा जाएगा।
वैसे ही हर भाग्य के प्रमाण से तौल कर देखता है, उसको देने में सुमेर पर्वत में एक राई के दाने इतना भी कम और ज़्यादा नहीं होता, ऐसा अचूक कहा गया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कोई ज्ञानी होगा वही इसका भ्रम खुलेगा। तो क्या कहा गुरु महाराज ने, जूनर को हुण्यो लिख्यो सोमत आवेदाय, पर भाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई, होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, जले गड़े सुख राम कहे पर तन काची खाए, जूनर को हुण्यो लिख्यो सोमत आवेदाय। जैसे हमारा होना लिखा है वैसी हमारी मति बन जाएगी। सवेरे उठकर हम वही उपाय करेंगे, वाही करे उपाय परत चूके नहीं गए, हम वही करेंगे जो लिखा हुआ है। होय पतंगो जीव पड़े दीपक के में, पतंगा होकर वह दीपक के अंदर जाके गिरेगा। जले गड़े सुखराम को, जलेगा गड़ेगा परतन काची खाए, और जूनर को होने लिखो सो बता। इति हो तब कहूँगा संपूर्ण। इसको एक बार, दो बार, तीन बार सुनो, सारी बात जो है ध्यान में आ जाएगी। राम राम।